तो एक बहुत प्यारी कथा है कि एक बार श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते जैसे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं, तो एक दिन वो मिट्टी लेके मिट्टी के लड्डू बना रही थी। उसी समय वहां आ गए दुर्वासा ऋषि, क्योंकि सुना था ब्रह्मांड नाई का ब्रज में जन्म अवतार हुआ है, तो दर्शन करने आए थे। प्रणाम किया। ललिता विशाखा ने कही, बाबा यहाँ ब्रज में ऐसे ही बोलते हैं डायरेक्टली बाबाओं से भी, बाबा यही हो। तो दुर्वासा ऋषि आए, बोले हमारी किशोरी जी ने लड्डू बनाए, खाएगो? तो बाबा बोले लड्डू, हाँ लाओ। बाबा सोचे कोई बढ़िया लड्डू होंगे, लाए तो मिट्टी के लड्डू। दुर्वासा ऋषि को थोड़ा तो हुआ, मिट्टी के लड्डू कैसे खा लूं, ले बाबा खा ले। तो उन्होंने बड़े डरते हुए लिया और सोचा थोड़ा इज्जत रह जाए, लाज रह जाए, थोड़ा सा लड्डू लेके मुंह में डाला और जैसे डाला, आहा, मतलब कभी जीवन में ऐसा कुछ खाया पाया नहीं उन्होंने, आनंद में भर गए और आशीर्वाद लिया, लाली तेरे हाथ में अन्नपूर्णा है, जो तेरे हाथ का बना भोजन पाएगा उसकी लंबी दीर्घायु हो। अब ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि राधा रानी के हाथ से जो पाएगा उसकी दीर्घायु होगी। ये बात यशोदा मैया को पता लगी। अच्छा। मैया बोली अब तो मैं अपने लाला को एक ही हाथ को खिलाऊंगी ताकि मेरी लाला की लंबी उम्र हो। तो बुलाया, न्योता भेजा, श्री जी आई। श्री जी ने आके बहुत बढ़िया भोजन बनाया, ठाकुर जी ने पाया। अब पाने के बाद यशोदा मैया बोली, बचपन से ही सोच लिया, ठान लिया, ये मेरी बहू बनी, ये मेरे लाला की, यही ते ब्याह करा। तो पहले क्या होता था, बचपन में ही निश्चित कर लेते थे कि ये है, तो मैया ने थोड़ी हल्दी ली, थोड़ी मेहंदी ली और श्री जी के हाथ पे लगा ली। अच्छा। अब वो तो छोटी, उनको इसका मतलब नहीं पता कि क्या है, वो तो खुश हो गई, यहाँ मेहंदी लगी है, हल्दी लगी है, खुश होती होती नाचती नाचती बरसाना पहुंच गई। तो ललिता विशाखा ने कही, ये क्या हाथ में? बोले यशोदा मैया ने लगाई है। तो सखी बोली, इसका या को मतलब जाने तू? तो बोली मतलब ये है कि वो काले कलूटे के नहीं, तू बहू चुन ली गई है तू बाकी बहू बना ली गई है और तू इतराती घूम रही है। मैया के पास जाएगी, तेरी माँ पूछेगी धोले हाथ। तो आज भी बरसाने में कुंड है, प्रिया कुंड इसका नाम है, बहुत प्यारा स्थान। आज भी वहां जाके आप अगर 10 मिनट बैठ जाते हो ना शांति से, आहा, सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा स्थान है। तो वहां जाके श्री जी ने अपने हाथ धोए, वो पूरा जल जो है वो मेहंदी और हल्दी के कारण हरा हो गया, पीला उसका रंग पानी का। तो ब्रज भाषा में आज भी उसको पीली पोखर बोलते हैं। अच्छा।